हेलो दोस्तों, आ गया हूँ फिर से आप लोगों के लिए वैकेंसी लेके। वैकेंसी जो है वो पीएसयू से है। पीएसयू कौन सी पीएसयू है? वो आईओसीएल है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से वैकेंसी आप लोगों की निकल के आ रही है। इसमें डिप्लोमा वालों के लिए बहुत ही तगड़ी वैकेंसी है। ऑलमोस्ट हर जितने भी कोर ब्रांचेज है सबके लिए वैकेंसी आ गई है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ नोटिफिकेशन, और जो भी डिटेल्स होंगे वो भी हम लोग सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए उसमें ये वैकेंसी है जो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल के रिफाइनरी डिवीजन से है। बहुत सारे डिवीजन है इसमें, जो कि आज ही रिलीज हुई है वैकेंसी 2012 और 2025। तो ये वैकेंसी पीएसयू की वैकेंसी है। इसमें देखिए आप लोगों को यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 के पोस्ट पे आप लोग देख लीजिए। अलग अलग रिफाइनरी के जो यूनिट्स हैं, गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पीपीआरसी, पानीपत, डिगबोई, बहुत सारे हैं। उसमें सारे भी नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे लिस्टेड है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट पे भी देख लीजिए कितने सारे वैकेंसीज है अलग अलग रिफाइनरी में। और मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप लोग किस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं और एक से ज्यादा पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। देखिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी है अलग अलग यूनिट्स में, टोटल 12 वैकेंसीज। और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर मैकेनिकल वालों के लिए भी देख लीजिए, गुवाहाटी में 2 है, बरौनी में 3 है, टिकवई में आप लोग देख सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी देखिए वैकेंसी यहाँ पे लिस्टेड है। बरौनी में है, गुजरात में है, मथुरा में है, पारादीप में है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, उसके बाद जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी के लिए भी वैकेंसी है बहुत सारी। हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक बात। देखिए उसके बाद आगे चलते हम लोग। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं हम लोग। तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 की जो वैकेंसी है प्रोडक्शन वाली, उसमें जो जिन लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, इन सभी ब्रांचेस में अगर आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर पी एंड यू का है। तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर और मैकेनिकल का प्रोडक्शन इंजीनियर और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री कंट्रोल, इन सभी में अगर आप लोगों ने कर रखा है डिप्लोमा तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर 4 की वैकेंसी पी एंड यू एंड ओ एंड ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट में वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को डिप्लोमा आप लोगों के पास होना चाहिए 3 साल का। तो किस किस ब्रांच में होना चाहिए? तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप लोग का डिप्लोमा है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जरूर। इसका देखिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी इसमें भी सेम है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप लोगों को डिप्लोमा कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिपल ई में कर रखा है तो कर सकते हैं आप लोग। इलेक्ट्रिकल पावर में कर सकते हैं, या इंडस्ट्रियल कंट्रोल में भी किया है तो आप लोग कर सकते हैं। मैकेनिकल वालों को देख लीजिए, डिप्लोमा मैकेनिकल और मैकेनिकल प्रोडक्शन में है तो आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद आप लोग का इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिखा है। तो हम लोग मैं जो है ना इसका एक वीडियो बनाऊंगा फॉर्म अप्लाई के रिलेटेड भी। तो उसमें हम लोग देख लेंगे कि जो प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया है वो लोग एलिजिबल है कि नहीं। वो फॉर्म फिलअप में ही पता चलेगा, यहाँ पे उतनी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है हम लोगों को। तो इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे, जो कि यहाँ पे देखिए आप लोग का मैक्सिमम मिनिमम एज जो है 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 26 साल होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिलेक्शन मेथड जो है आपका एक सीबीटी होगा। सीबीटी के बाद आपका जो भी ब्रांच है उसका स्किल टेस्ट होगा, या बीएससी वालों सबका है तो उन लोगों का प्रोficiency टेस्ट होगा। और ड्राइवर वाले के सबके लिए फिजिकल टेस्ट भी होगा। तो इस एसपीपीटी यानी कि आपका एक एग्जाम होगा और एक जो है वो स्किल टेस्ट होगा। एग्जाम जो है आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे,
सारे क्वेश्चन जो है आपके 1 मार्क्स के मिलेंगे और 120 मिनट आप लोगों को दिया जाएगा 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। 100 क्वेश्चंस कैसे रहेंगे तो आपके जो भी डिसिप्लिन है उससे रिलेटेड 75 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे और 75 मार्क्स के क्वेश्चन बोलिए या 75 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और जनरल अवेयरनेस के 10 मार्क्स के, टोटल 100 मार्क्स के आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। उसके बाद मिनिमम आप लोगों को जो है 40% मार्क्स लाना है, उसके बाद ही आप लोग क्वालिफाई करेंगे। यहाँ पे 3 टेस्ट सिटीज़ आप लोगों को जो है वो चूज़ करना पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। उसे आप उसको चेंज नहीं कर सकते, जो भी टेस्ट सिटी है तो इसलिए आप लोगों को एक ही बार में प्रॉपर आप लोगों को डालना पड़ेगा जो भी आप लोगों का स्पेसिफाइड टेस्ट सिटी है उसको। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि किसी भी एनी रिफाइनरी यूनिट में ओनली 1 पोस्ट पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन केस रिसिपिएंट मोर देन 1 एप्लीकेशन और मोर देन वन पोस्ट इन रिफाइनरी यूनिट, मतलब बोल रहा है कि अगर आपका एक से ज़्यादा रिफाइनरी यूनिट में आपका अगर वो एप्लीकेशन पाया जाता है तो आपका क्या है, ऑल द एप्लीकेशन विल बी समरी रिजेक्टेड। तो आपका जो है सारा जो है जितने भी आपने एप्लीकेशन दिए वो सारा रिजेक्ट हो जाएगा। और लास्ट सक्सेसफुली सबमिटेड ये क्या दिखा रहा है, ये बता रहा है कि अगर आपने किसी एक रिफाइनरी में एक ही पोस्ट पे 3-4 बार अप्लाई किया है तो जो सबसे लास्ट वाला सक्सेसफुल एप्लीकेशन होगा सिर्फ वही कंसीडर किया जाएगा, उससे पहले वाला सारा रिजेक्ट हो जाएगा। ये बता रखा है। तो यानी कि आप लोग आप केयरफुली देख लीजिए कि आप लोगों को किस यूनिट में अप्लाई करना है और आप लोग जो है किस पोस्ट पे अप्लाई करना है। एक ही पोस्ट पे और किसी एक यूनिट में ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अलग-अलग यूनिट में अलग-अलग पोस्ट पे अप्लाई कर दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। यहाँ पे देखिए आप लोगों को 300 जो कि नॉन रिफंडेबल है वो आप लोगों को पे करना पड़ेगा आप एज़ अ एप्लीकेशन फी। उसके बाद आप लोगों को फ़ोटोज़ अपलोड करने पड़ेंगे, ये स्पेसिफ़िकेशन दिया हुआ है सब, वो अभी आप लोग देख लेंगे। उसके बाद ये तो सब मैं बताऊँगा दूसरे वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे इसका। और देख लेता हूँ अगर इस में देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं हम लोग, तो ये आज ही स्टार्ट हुआ इसका एप्लीकेशन 2012-2025 और इसकी लास्ट डेट जो है वो 9/1/2026 है। मतलब वो 9 जनवरी को इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप लोग जो है इसको जो है अप्लाई कर देंगे। 7 दिन पहले जो है वो आपका कॉल लेटर आ जाएगा एग्ज़ाम से 1 वीक पहले। उसके बाद ये सारे एनेक्सर्स हैं और यहाँ पे टेस्ट सिटी भी दिया हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये भी सारे टेस्ट सिटी है, इतने सारे जगह पे आप लोग कोई भी चूज़ कर सकते हैं, इतने सारी सिटीज़ में आप लोगों को 3 ही चूज़ करना है। तो यही थी दोस्तों वैकेंसी जो कि आईओसीएल के रिफाइनरी यूनिट में आ रही है। हम लोगों ने देख लिया कि कितने नंबर्स ऑफ वैकेंसी, तो आप लोग प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दीजिए। और क्योंकि वैकेंसी जो है वो आती रहती है, जाती रहती है, तो आप लोग अपना प्रिपरेशन जो है ना वो हमेशा अप टू द मार्क रखना है। जो आप लोगों का कोई भी वैकेंसी आए, अगर कल एग्ज़ाम हो तो आप कल देने के लिए प्रिपेयर रहो। आप लोग को अपनी आपकी प्रिपरेशन जो है ना उस लेवल की रखनी पड़ेगी, तभी जाके आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं होगा कि कोई अगर एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन आता है तब आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो ये गंदी बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग जो है ना अपना प्रिपरेशन बहुत ही तगड़ी रखो। जब भी एग्ज़ाम आए, जो भी एग्ज़ाम आए, तुरंत आप लोग अटेम्प्ट करो और वो तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग वेट करते रहे नोटिफ़िकेशन आने का, तो नोटिफ़िकेशन आती रहती है, जाती रहती है। आपको जो है ना अपने प्रिपरेशन पे फ़ोकस करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।